बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है क्या? बेसिकली ये टू वर्ड से मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब है राब्ता रखना, कंट्रोल का मतलब है काबू करना। अब अगर हम देखा जाए तो दुनिया में हर काम एक ना एक चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। इवन के हमारी डेली लाइफ यूज़ में होने वाली चीज़ें भी वो कोऑर्डिनेशन से वर्क कर रही हैं। एक इंसान भी दूसरे इंसान के साथ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। टीवी ही चाहे ले लो, उसे भी चलाने के लिए हमें रिमोट के साथ कंट्रोल करना पड़ता है। वो टीवी और रिमोट का आपके साथ कोऑर्डिनेट है। और इसी तरह अगर हम लेके जाएं अपनी ह्यूमन बॉडी को, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत से मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, बहुत से ऑर्गन्स, बहुत से टिश्यूज़, बहुत से सेल्स, मल्टी सेलुलर वर्क कर रहे होते हैं। अब ये जो जितने भी ऑर्गन, न्यूरॉन्स या मल्टी सेलुलर सेल हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हुए होते हैं, कोऑर्डिनेटेड के साथ एक दूसरे के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक क्रिकेट बॉल को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और हमने नीचे अगर उस बॉल को पकड़ना है, तो रनिंग के दौरान वो ले डाउन होने में हमारे बहुत से मसल्स वर्क कर रहे होंगे। अब वो जो मसल वर्क कर रहे होंगे वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होंगे। लेग्स के मसल्स आर्म के साथ कोऑर्डिनेट हैं, हैंड के मसल्स आर्म के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। टॉस के और हमारे फुट के मसल्स हमारी लेग के साथ कोऑर्डिनेट। तो ये सारा वर्क हमारे पास कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल। अब इन सब मसल्स को कंट्रोल कर कौन रहा है? वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन हमारी बॉडी में सिग्नल दे रहा है कि जनाब अप डाउन होना है और हमने बॉल को पकड़ना है। तो जो ब्रेन है इसे कंट्रोल करेगा और जो मसल है वो हमारे कोऑर्डिनेटेड में हेल्प आउट देंगे। अब ये तो था एक हल्का सा थ्योरी कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी हमारी ह्यूमन बींग्स में। अब प्लांट्स की तरफ चले जाएं तो जाइलम फ्लोएम बहुत से ज़्यादा टिश्यूज हैं जो कि वाटर को रूट से लेके ऊपर टोटल शूट्स लीव्स के टॉस तक लेके जाती है, लीव्स के टिप तक लेके जाती है। ये भी सारा हमारे पास कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के सिस्टम में वर्कआउट कर रहा होता है। प्लांट में बेसिकली हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम वर्क कर रहा होता है, यानी ग्लैंड्स के थ्रू वो अपने जो ऑर्गन्स जो हैं वो अपने कोऑर्डिनेटेड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो रहे होते हैं और इनमें कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा होता है। और इस तरह जो वाटर है फोटोसिंथेसिस का वर्क हो रहा होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग हो रही होती है, हमारे पास ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग हो रही होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स में ही लेके जाएँ तो हमारे बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। लेट्स सपोज हमारी हार्ट बीट ही देख लें, वो एक दूसरे के साथ हार्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि इसमें ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ब्रीथिंग का अमल, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा होता है जब हम रनिंग कर रहे होते हैं कि जनाब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ज़्यादा इनहेल करना और ऑक्सीजन को ज़्यादा इनटेक करना है। तो ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल सिस्टम। ये कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ सिस्टम्स है जो मैंने आपको कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल सिस्टम में बताया। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल सिस्टम के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास टाइप है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है नर्वस सिस्टम, यानी इसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आएगा, ठीक है। मिड ब्रेन फोर, उसके फर्दर आगे टाइप आ जाएंगे। और एक और हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम आएगा, वो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कार्ड भी हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक सबसे बड़ी एक टाइप में शामिल हो जाता है। अब आगे हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या? ये केमिकल के थ्रू वर्क कर रहा होता है, ठीक है। बॉडी में मौजूद केमिकल जो हैं वो भी कोऑर्डिनेट आपस में हो रहे होते हैं। ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ग्लैंड्स पर मुश्किल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब अगर हम देखा जाए तो कोऑर्डिनेट सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन पाया किस किस में जाता है? तो जो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है वो मैन, इंसानों में और जानवरों दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जानवरों में पाया जाता है, ठीक है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास प्लांट्स में नहीं पाया जाता। पौधों में दिमाग नहीं होते, ठीक है। दिमाग सिर्फ इंसानों में और हमारे पास जो जानवरों में पाए जाएंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन एक्शन की फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के एक्शन किस तरह परफॉर्म होता है, किस तरह से एक्शन कहाँ से लेके शुरू होगा और कहाँ तक आखिर में जाएगा,
ये भी आगे फर्दर कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। अब सबसे पहले आ जाती है हमारे पास स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस देखा जाए तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को मेंटेन रखना, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज एक कोल्ड एंड कोल्ड चीज़ है, सर्दियों में हमें सर्दी लग रही है, ठीक है, गर्मियों में हमें गर्मी लग रही है, ये क्या है? हमारे पास स्टिमुलस है। अगर किसी हॉट चीज़ को टच कर रहे हैं तो हमारी इंटरनल बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, ये क्या है? हमारे पास स्टिमुलस है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करे, यानी कि बॉडी में डिस्टर्बेंस लाए, वो डिटेक्ट करे हमारी बॉडी को, वो हमारे पास स्टिमुलस में आ जाती है। अब स्टिमुलस के आगे फर्दर आ जाती है रिसेप्टर। लेट्स सपोज कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरा हाथ एक गर्म चीज़ को लग चुका है, ठीक है। अब वो जो गर्म चीज़ है वो हमारे पास स्टिमुलस है। अब वो जो स्टिमुलस रिसेप्टर्स हैं वो जो हाथ को लगाएंगे वो बताएंगे कि जनाब हाथ लगा, बॉडी में चेंजिंग गई, रिसेप्टर ने बताया कि ये चीज़ हमारे पास गर्म है। ये हो गया स्टिमुलस और रिसेप्टर की बात। अब आगे फर्दर कोऑर्डिनेटर में चले जाएंगे। अब रिसेप्टर जो स्टिमुलस आया होगा, यानी कि वो जो गर्म चीज़ है वो हाथ में लगी है, वो रिसेप्टर ने कोऑर्डिनेटर के पास ले जानी है। और कोऑर्डिनेटर क्या करेगा? कोऑर्डिनेटर हमारे ब्रेन तक ले जाएगा। अब वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन क्या कर रहा है? सिग्नल ले रहा है, क्या बता रहा है? रिसेप्टर्स के थ्रू के स्टिमुलस आ गया है गर्म वाला। अब जो कोऑर्डिनेटर यानी कि जो नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड है वो आगे से सिग्नल दे रहा है, वो आगे से मैसेज रिसीव कर रहा है अफेक्टर को और रिसेप्टर को। अफेक्टर को बताएगा कि जनाब सिग्नल आए हैं दिमाग से कि कोऑर्डिनेटर के थ्रू कि ये हिस्सा गर्म है और इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो आगे रिस्पॉन्स दायर करेगा। रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? हम फ़ौरन से हाथ अपना पीछे कर लेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मीन्स के स्टिमुलस आया, रिसेप्टर तक गया, रिसेप्टर्स के थ्रू कोऑर्डिनेटर तक पहुंच गया। कोऑर्डिनेटर ने क्या किया? कोऑर्डिनेटर्स ने ब्रेन तक सिग्नल लेके गए, ब्रेन से सिग्नल फ़ौरन उसी टाइम इफेक्टर्स के पास है, इफेक्टर्स ने आगे फर्दर मैसेज रिसीव किया और रिस्पॉन्स हुआ और हमने अपना हाथ पीछे कर लिया। ये थी एक हमारे पास एक जनरल सी एग्जांपल। लेट्स सपोज हम चलते हुए हमारा हाथ एक कांटों के साथ लग जाता है और हम फौरी हाथ अपना पीछे कर लेते हैं। ये जो वर्क है ये सेकंड्स में नहीं बल्कि नैनो से नैनो सेकंड्स में भी ये वर्कआउट होता है। ये वो जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन एक्शन हमारा जो है नैनो सेकंड्स में भी वर्क करता है। फ़ौरन से स्टिमुलस आता है, फ़ौरन से रिसेप्टर जाते हैं और वो रिसेप्टर्स के थ्रू कोऑर्डिनेटर में जाते हैं। कोऑर्डिनेटर ब्रेन से सिग्नल लाता है, सिग्नल फिर आगे मैसेज प्रोवाइड करते हैं अफेक्टर्स को, अफेक्टर आगे रिस्पॉन्स करके हमारी बॉडी से उसको स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। अब आगे हमारे पास न्यूरॉन है। न्यूरॉन की जो कुछ 3 टाइप्स हैं वो इसी के साथ ही कनेक्ट रहती है। तो इसी के साथ ही मैं आपको करवा देता हूँ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, क्योंकि वो जो हेल्प आउट है वो इसी फंक्शन के बेस पे कर रही होती है। सर पे लिख देता हूँ सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब देखा जाए तो सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के फंक्शंस क्या हैं, ये किस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को वर्कआउट करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन, अब देखें कि जो कोऑर्डिनेटर है स्टिमुलस, हमें पता है स्टिमुलस आ गया है। अब जो कोऑर्डिनेटर है थ्रू द रिसेप्टर्स ही हमें पता चल रहा है ना, जारी सी बात है। स्टिमुलस तो डायरेक्ट नहीं ना बताएगा कोऑर्डिनेटर को, हमें ये बात किससे पता चल रही है? ये हमें रिसेप्टर से पता चल रही है। अब रिसेप्टर्स के बाद कोऑर्डिनेटर तक जा रही है, लेकिन इसके तक रिस्पॉन्स लाने में जो हेल्प आउट करता है वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे पास मैसेज है स्टिमुलस से कोऑर्डिनेटर के थ्रू द रिसेप्टर कोऑर्डिनेटर के तक लेके जाने में हेल्प आउट करता है। ये तो वर्क कर रहा है, लेकिन इनमें भी एक चीज़ है सेंसरी न्यूरॉन जो कि स्टिमुलस से मैसेज को थ्रू द रिसेप्टर कोऑर्डिनेटर तक लेके जा रही है। यानी कि जो वर्क है देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेटर से स्टिमुलस से या ये कोऑर्डिनेटर तक जो मैसेज आ रहा है, ये जो वर्क कर रहा है थ्रू द रिसेप्टर टू द कोऑर्डिनेटर, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन काम कर रहा है। अब देखते हैं मोटर न्यूरॉन क्या है। मोटर न्यूरॉन यानी
इफेक्टर्स कोऑर्डिनेटर से मैसेज आया, स्टिमुलस और कोऑर्डिनेटर का तो वर्कआउट हो गया, सेंसरी न्यूरॉन करेगी। लेकिन अब हमने देखना है कि कोऑर्डिनेटर और इफेक्टर के दरमियान भी वर्क है, तो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जो मैसेज लाएगा वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन लाएगा। ठीक है, कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज आया जो ब्रेन से सिग्नल होगा इनटू फैक्टर तक जाएगा, और फैक्टर से फर्दर रिस्पॉन्स होगा। वो जो वर्कआउट करेगी वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन वर्क करेगी। ब्रेन से सिग्नल आएगी फौरन हमारे हाथ में, जो हमारे पास इफेक्टर्स होंगे उसे मैसेज कन्वे करेगी कि भाई ये चीज़ गर्म है, इसे साइड पे कर लो। तो वो जो होगी वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन होगी। अब बात आ जाती है इंटर न्यूरॉन की। इंटर न्यूरॉन क्या है? अब इंटर न्यूरॉन हमारे पास लिंक प्रोवाइड करती है, लिंकिंग बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन कॉल्ड द इंटर न्यूरॉन। दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान लिंक पैदा करने वाली न्यूरॉन हमारे पास इंटर न्यूरॉन कहलाती है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, टाइप्स पढ़ी हैं, और हमारे पास कोऑर्डिनेटर एक्शन और हमने न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम न्यूरॉन्स को डिस्क्राइब करेंगे, फर्दर आगे लेके चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।